हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। अभी हमने इसके प्रीवियस वीडियो में किसके बारे में डिस्कस किया था? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था। अब वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है, अभी हमारी यूनिट सेकेंड ही चल रही है, तो सेकेंड यूनिट में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फंक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। मतलब कि हम इसके आउटर मेम्ब्रेन के कार्य देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन का क्या कार्य होता है ना। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारी सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल के बाहर कौन सी लेयर होती है? आउटर लेयर होती है। और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी होती है? प्रोटोप्लास्ट होती है। स्फेरोप्लास्ट दो बताए थे, तो वही स्फेरोप्लास्ट ही क्या है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। और हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, वही देखने के बाद में आपको आउटर मेम्ब्रेन के फंक्शन समझ में आएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब दिया है फंक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। क्या दिया है कि द वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मोर कॉम्प्लेक्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या दिया है कि द वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मोर कॉम्प्लेक्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वॉल है, वॉल मींस दीवार, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? इज मोर कॉम्प्लेक्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो कॉम्प्लेक्स होती है, किससे कॉम्प्लेक्स होती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होती है। ठीक है, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वॉल होती है वो किससे कॉम्प्लेक्स होती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। हम आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इसकी वॉल होगी, इसकी आउटर मेम्ब्रेन की जो वॉल होती है, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल है। किससे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन। द मोस्ट इंटरेस्टिंग मतलब कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली कौन सी बात है इसमें? डिफरेंस मतलब अंतर है। इज द प्रेजेंस ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन। इसमें क्या प्रेजेंस है? आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंस है, या कहना चाहिए उपस्थित है। आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहरी झिल्ली। ठीक है, बाहरी झिल्ली इसमें क्या है? प्रेजेंस है। दैट सराउंड्स ए थिन अंडरलेइंग लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, दैट सराउंड्स ए थिन अंडरलेइंग लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अब जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, ठीक है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर कैसी है? थीन है। थीन मतलब कैसी है? पतली है। ठीक है, थीन है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर थीन है। लेयर थीन होती है जो अंडरलेइंग मतलब क्या होता है कि अंतर्निहित। ठीक है, अंतर्निहित। अंडरलेइंग मतलब अंदर की तरफ की परत को ये क्या करती है? अब पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर कैसी है? थीन है। अब जो थीन लेयर है वो क्या कर रही है कि जो अंडरलेइंग मतलब अंदर की तरफ जो लेयर है उसको क्या कर रही है? सराउंड्स कर रही है। सराउंड्स मतलब कि उसको घेर रही है, घेरना। ठीक है, क्या कर रही है? घेर रही है। तो इसमें क्या दिया है कि पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर थीन होती है, और थीन लेयर क्या करती है? अंडरलेइंग परत को या अंडर लेयर को सराउंड्स करती है, या अंदर की लेयर को घेरती है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या दिया है? आउटर मेम्ब्रेन इज रिच इन लिपिड। ठीक है, आप कहते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन में भी क्या होता है? लिपिड होता है, रिच है ना, संबद्ध होता है। इससे आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड होता है। सो इसलिए है ना, द वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज रिच इन लिपिड। अगर आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड है तो इसलिए इसमें क्या दिया है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की भी वॉल होती है, जो दीवार होती है,
वो भी उसमें भी क्या होता है, लिपिड होता है। अब जो लिपिड होता है तो आप देखते हैं कि जो वाल है उसका वेट कितना होता है, 11 to 22% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द वाल। मतलब कि जो वाल ड्राई है, वाल मतलब दीवार, सूखी दीवार जो है उसका वेट कितना होता है, 11 to 22% उसका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, कितना होता है, 11 to 22% इसका वेट होता है। तो ये थी उसकी जनरल बेसिकली जानकारी। अब हम इसके फंक्शन देखेंगे, किसके, आउटर मेम्ब्रेन के। बट मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना जाए, और अगर डाउट है तो आप बेझिझक पूछिए। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। और इसमें सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग बात कौन सी है कि इसमें डिफरेंस है, और कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंस है। ठीक है, और फिर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर कैसी है, थिन है। अब जो थिन लेयर है वो किसको, कौन सी लेयर को सराउंड कर रही है, किसको घेर रही है, तो अंडर लेयर, मतलब अंदर की तरफ की या अंडर लेयर को सराउंड कर रही है, घेर रही है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, लिपिड है। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो वॉल है उसमें भी क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है। फिर जो ड्राई वॉल है, जो सूखी हुई दीवार है, जो सूखी हुई वॉल है, उसका वेट कितना होता है, 11 to 22% इसका वेट होता है। अब हम देखेंगे फंक्शन। अब हम आउटर मेम्ब्रेन के फंक्शन देखेंगे। पहला फंक्शन मैंने लिखा है, इट इज सर्व्स एज ए इम्परमीबल बैरियर टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ इंपॉर्टेंट एंजाइम। ठीक है, क्या लिखा है, इट इज सर्व्स एज ए इम्परमीबल बैरियर टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ इंपॉर्टेंट एंजाइम। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं, वो इसे क्या करते हैं, ये इम्परमीबल बैरियर, मतलब कि इसे एक अभेद बाधा या बैरियर मतलब रोकना, अवरोध करना। तो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम की नलिका, एस्केप नलिकाओं को क्या करता है, इम्परमीबल बैरियर उसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करने का वर्क करता है। कौन, आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो एंजाइम है उन्हें प्रिवेंट करने का काम करता है, और उसे इम्परमीबल बैरियर मतलब उसे पलायन होने से रोकना, मतलब फ्लो होने से बैरियर करना, मतलब उसे रोकना। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया कि सच एज फोर्स इन्वॉल्व्ड इन द सेल वॉल। ठीक है, सच एज मतलब कि जैसे कि, फोर्स इन्वॉल्व्ड इन द सेल वॉल, सेल वॉल में जो इन्वॉल्व है। अब ये सेल वॉल में क्या इन्वॉल्व है, एंजाइम इन्वॉल्व है। तो ग्रोथ फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो जब सेल वॉल में, सेल वॉल की कहना चाहिए कि जब ग्रोथ होती है ना, सेल वॉल की जब ग्रोथ होती है तो उसमें जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो दोनों एक स्पेस रहता है। तो स्पेस के मध्य में, है ना, बिटवीन मतलब दो के बीच में जुड़ना। तो जो स्पेस है तो वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन। कुछ नहीं है इसमें कि बस जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है उसे ये क्या करती है, पलायन होने से रोकती है ना। और जो सेल वॉल है उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम, तो जब उनकी ग्रोथ होती है तो ग्रोथ होने पर जो स्पेस खाली रहता है तो सब वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला फंक्शन। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा सेकेंड पॉइंट है वो है द आउटर मेम्ब्रेन आल्सो सर्व्स एज ए बैरियर टू वेरियस एक्सटर्नल केमिकल एंड एंजाइम दैट कुड डैमेज द सेल। क्या दिया है कि द आउटर मेम्ब्रेन आल्सो, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो बाहरी झिल्ली है, वो आल्सो सर्व एज अ बैरियर,
बैरियर का मतलब क्या होता है? अवरोध करना। तो ये किसको अवरोध कर रही है? बैरियर टू वेरियस एक्सटर्नल केमिकल, मतलब कि ये अवरोध कर रही है किसका? वेरियस मतलब होता है विभिन्न, एक्सटर्नल केमिकल मतलब बाहर से जो बाहर के जो केमिकल है, बाहर के जो रसायन है, और क्या है? एंजाइम एंड एंजाइम और एंजाइम दैट कुड डैमेज द सेल। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके बाहर जो एक्सटर्नल विभिन्न प्रकार के जो एक्सटर्नल केमिकल होते हैं और एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं कि यदि आउटर मेम्ब्रेन उन्हें क्रॉस करने देगी, अगर अंदर आने देगी तो सेल क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी, है ना। तो इसने क्या बताया कि जब आउटर मेम्ब्रेन में एक्सटर्नल विभिन्न मतलब वेरियस एक्सटर्नल केमिकल, विभिन्न प्रकार के जब एक्सटर्नल केमिकल और एंजाइम जब सेल के अंदर आते हैं तो सेल क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है या नष्ट हो सकती है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर। उसके बाद में आगे देखते हैं। अब उसने एग्जांपल के लिए दिया है कि फॉर एग्जांपल, मतलब एग्जांपल के लिए या उदाहरण के लिए, द वॉल्स ऑफ मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब कई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, द वॉल्स ऑफ मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या कई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो वॉल्स होती है या जो दीवार होती है, कैन बी इजीली डिस्ट्रॉय। वो क्या होती है? इजीली मतलब बहुत ही सरलता से क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है या नष्ट हो जाती है बाय ट्रीटमेंट एंड एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम। तो उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें एंजाइम के थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाता है, उपचार करके हम क्या कर सकते हैं? एंजाइम के थ्रू जब हम उनसे ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम लाइसोजाइम कहते हैं। तो लाइसोजाइम के थ्रू वो इजीली क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Which selectively dissolves peptidoglycan। अब जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसमें मतलब कहना चाहिए which selectively मतलब कि चुने हुए जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो इसमें क्या हो जाते हैं? वो आउटर मेम्ब्रेन में घुल जाते हैं, है ना, डिसॉल्व हो जाते हैं। Will gram नेगेटिव बैक्टीरिया रेसिस्टेंट टू दिस एंजाइम। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो प्रतिरोध है। किसके लिए प्रतिरोध है? एंजाइम के लिए क्या है? ये प्रतिरोधक है। बिकॉज क्योंकि लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल मतलब कि बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या अणुओं कैन नॉट पेनिट्रेट द आउटर मेम्ब्रेन। तो जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो आउटर मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, पेनिट्रेट नहीं होते हैं। When the outer membrane, जब outer membrane, when the outer membrane मतलब कि जब outer membrane is damaged, be removal of stabilizing magnesium ions by a clatting agent। तो जब outer membrane क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, तो उसे हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? उसका स्टेबलाइजिंग करेंगे मैग्नीशियम आयन के द्वारा। उसे क्लैटिंग एजेंट क्या करता है? हटाने का काम करता है। क्लैटिंग एजेंट क्या करता है? रिमूव करता है स्टेबलाइजिंग मैग्नीशियम और आयंस के द्वारा। किसको? आउटर मेम्ब्रेन को। क्यों करता है? क्योंकि अगर आउटर मेम्ब्रेन कहना चाहिए कि जब डैमेज हो गई है तो उसे हटाना पड़ेगा, और उसे हटाने के लिए कौन है? क्लैटिंग एजेंट जो होता है वो स्टेबलाइजिंग मैग्नीशियम और आयन के द्वारा क्या करता है? उसे रिमूव करता है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है एंजाइम पेनिट्रेट एंड अटैक द अंडरलाइंग पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। अब जो एंजाइम पेनिट्रेट है वो किस पर अटैक करता है? अंडरलाइंग पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर पर। मतलब कि अंडरलाइंग मतलब अंदर की, या अंडर लेयर मतलब अंदर की लेयर पर, और पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर पर ये क्या करता है? अटैक करता है। कौन अटैक करता है? एंजाइम पेनिट्रेट क्या करता है? ये अटैक करता है किस पर? अंडरलेइंग और पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर पर अटैक करता है। तो ये था हमारा सेकेंड फंक्शन। अब हम देखेंगे इसके आगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेवन। ठीक है, अब हमारा फंक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन में थर्ड पॉइंट है। क्या दिया है? थर्ड पॉइंट, आउटर मेम्ब्रेन इज ए बिलायर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या दिया है? आउटर मेम्ब्रेन इज ए बिलायर्ड स्ट्रक्चर। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है तो एक कैसी
बिलायर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक बिलायर्ड संरचना होती है जो जिसमें ये किससे बनी होती है, consisting mainly of phospholipids, proteins and lipopolysaccharides, जिसको लिपोपॉलीसैकेराइड्स का शॉर्ट फॉर्म है LPS। ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, LPS, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LPS। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बिलायर के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और ये मेनली मतलब मुख्य रूप से फास्फोलिपिड प्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड से कंसिस्टिंग होती है या बनी होती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड प्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड से बनी होती है या कंसिस्टिंग होती है। अब लिपोपॉलीसैकेराइड को मैं अभी बता दे रहा हूं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, LPS। ठीक है, L लिपो P पॉली S सैकेराइड। ठीक, अब क्या दिया है कि जो लिपोपॉलीसैकेराइड है LPS जो होता है, LPS हैज टॉक्सिक प्रॉपर्टीज, LPS हैज टॉक्सिक प्रॉपर्टीज। जो LPS होती है होता है इसकी प्रॉपर्टीज या इसके गुण कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, विषैले होते हैं। ठीक है, अब एंड इज आल्सो नोन एज एंडोटॉक्सिक। ठीक है, अब जब LPS की प्रॉपर्टीज कैसी है, टॉक्सिक है, इसके गुण कैसे है, टॉक्सिक है मतलब विषैले है, इसलिए इसे कौन से नाम से जानते हैं, एंडोटॉक्सिक के नाम से जानते हैं। किसको, LPS को एंडोटॉक्सिक के नाम से जानते हैं। अब जो LPS कंपोज्ड ऑफ 3 लिंक्ड पार्ट्स, अब जो LPS है जो लिपोपॉलीसैकेराइड है उसका कंपोजिशन कितने पार्ट से मिलकर बना है, ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। इसकी 3 लिंक मैंने यहाँ लिखी हुई है, उन 3 लिंक से मिलकर क्या बना है, लिपोपॉलीसैकेराइड बनता है। अब पहला इसका पार्ट क्या है, लिपिड A। ठीक है, इसमें पहला पार्ट कौन सा है, लिपिड A। तो इसमें क्या दिया है, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन में क्या होता है, झिल्ली में क्या होता है, एम्बेडेड मतलब कि कटिंग करना। ठीक है, तो लिपिड A एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में क्या होती है, एम्बेडेड होता है। सेकंड हमारा क्या दिया है, कोर पॉलीसैकेराइड, इसका सेकंड पार्ट कौन सा है, कोर पॉलीसैकेराइड। तो जो कोर पॉलीसैकेराइड है वो कहां पर होता है, लोकेटेड एट द मेम्ब्रेन सरफेस। जो मेम्ब्रेन की सरफेस होती है, जो मेम्ब्रेन की सतह होती है वो वहां पर क्या लोकेटेड होता है, क्या स्थित होता है, कोर पॉलीसैकेराइड स्थित होता है। उसके बाद हमारा लास्ट है पॉलीसैकेराइड ओ एंटीजन, पॉलीसैकेराइड ओ एंटीजन। तो जो पॉलीसैकेराइड ओ एंटीजन है वो कहा क्या है, विच एक्सटेंड लाइक विस्कर्स फ्रॉम द मेम्ब्रेन सरफेस इनटू द सराउंडिंग मीडियम। तो जो मेम्ब्रेन की सतह है या जो मेम्ब्रेन की सरफेस है वो फैली हुई होती है, चारों तरफ फैली हुई होती है, किसके जैसे, लाइक मतलब जैसे विस्कर्स, मूछे, मूछ के समान ये चारों तरफ कैसी होती है, पॉलीसैकेराइड ओ एंटीजन कैसा होता है, चारों तरफ फैला हुआ होता है, किसके, मेम्ब्रेन सरफेस पर ये चारों तरफ सराउंडिंग होता है, एक मूछ की तरह। एक्सटेंड मतलब फैलना, फैला हुआ होता है। ठीक है, फिर आगे दिया है कि ओ एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सेरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ओ एंटीजन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फॉर मैनी सेरोलॉजिकल, सेरोलॉजिकल मतलब कि जिसमें हम सीरम की स्टडी करते हैं उसे हम सेरोलॉजिकल बोलते हैं। तो जो ग्राम ओ एंटीजन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में के लिए कई सेरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सेरोलॉजिकल के गुणों के लिए वो एंटीजन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हम आगे हमारे और 4 पॉइंट बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे 4 पॉइंट जो बचे हुए हैं हम उन्हें देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये फंक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 4 पॉइंट है हमारा, इट आल्सो सर्व एज ए रिसेप्टर्स फॉर बैक्टीरियोफेज अटैचमेंट। अब ये क्या है कि इसे ये जो होता है बैक्टीरियोफेज के अटैचमेंट
किसके रूप में, एक रिसेप्टर्स के रूप में। बैक्टीरिया फेज जो होता है वो एक रिसेप्टर्स के रूप में काम करता है, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन कैन अलाउ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन कैन अलाउ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है, आज्ञा देती है किसको, स्मॉलर मॉलिक्यूलर को अलाउ करती है, ठीक है, उसे अनुमति देती है। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल जिन्हें वो अलाउ करती है, तो सच एस मतलब जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स, पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड टू पास अक्रॉस। मतलब आउटर मेम्ब्रेन इन्हें सेल के अंदर जाने के लिए, स्मॉलर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने के लिए अलाउ करती है, अनुमति देती है। किसको किसको, न्यूक्लियोटाइड्स, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पेप्टाइड और अमीनो एसिड को पास होने देती है। उसके पार मतलब आउटर मेम्ब्रेन के उस पार मतलब सेल के अंदर पार होने के लिए, ये अक्रॉस होने के लिए उन्हें अनुमति देती है। कौन, आउटर मेम्ब्रेन। फिर हमारा 6 पॉइंट है, these porins are specific for different kinds or classes of small molecules and some essential large molecule to penetrate such as vitamin B12। अब जो पोरिन्स होते हैं, जो पोर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक मतलब कि एक विशिष्ट प्रकार के डिफरेंट मतलब अलग अलग के लिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसमें कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एसेंशियल लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जो किसके लिए विशिष्ट होते हैं, विटामिन B12 के लिए ये क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। मतलब कि कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए स्पेशल होते हैं, विटामिन B12 के लिए ये क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है हमारा, मेनी पोरिन्स आल्सो सर्व एज रिसेप्टर्स फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस एंड बैक्टीरियोसिन। अब इसमें जो बैक्टीरियोफेजेस है और जो बैक्टीरियोसिन है, ये दोनों इसमें क्या करते हैं, एक रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जो पोरिन्स में जो बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियोसिन होते हैं वो एक रिसेप्टर्स के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। हो गया ये हमारा। अब एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें इट आल्सो सर्व एज अ रिसेप्टर्स फॉर बैक्टीरियोफेज अटैचमेंट। तो जो इसमें बैक्टीरियोफेज होता है वो एक रिसेप्टर्स के रूप में काम करता है। द आउटर मेम्ब्रेन कैन अलाउ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स such as nucleotides, oligosaccharides, monosaccharides, peptide and amino acid to pass across। अब जो आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ मतलब कहना चाहिए स्मॉल मॉलिक्यूल को अलाउ करती है, आज्ञा देती है। कौन कौन से मॉलिक्यूल को, न्यूक्लियोटाइड्स, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पेप्टाइड और अमीनो एसिड को पास होने के लिए, इसे अक्रॉस करने के लिए क्या करती है, अलाउ करती है। 6 पॉइंट हमने देखा था, these porins are specific for different kinds or classes of small molecules and some essential large molecule to penetrate such as vitamin B12। अब 6 पॉइंट में क्या है कि पोरिन्स में जो स्मॉल मॉलिक्यूल है और जो कुछ लार्ज मॉलिक्यूल है वो दोनों किसके लिए स्पेशल है, स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, अलग अलग है, मतलब कुछ स्मॉल भी है और कुछ लार्ज भी है। वो दोनों किसके लिए स्पेशल है, विटामिन B12 के लिए बहुत ही विशिष्ट है। फिर 7 पॉइंट क्या देखा था कि मेनी पोरिन्स आल्सो सर्व एज रिसेप्टर्स फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस एंड बैक्टीरियोसिन। अब जो बैक्टीरियोफेजेस है और जो बैक्टीरियोसिन है वो दोनों पोरिन्स में क्या करते हैं, किसके रूप में वर्क करते हैं, एक रिसेप्टर्स के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमारा फंक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन वाला टॉपिक यहाँ पर आप एंड होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे हैंगिंग ड्रॉप के बारे में, कि लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं हैंगिंग ड्रॉप के थ्रू, तो उसकी प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।